पराग आनंद। राज्य किस तरह की समस्याएं होती हैं जब 24 मीटर रोड इन सोसाइटीज के पास नहीं है? देखिए मैं ना अभी अभी दिल्ली से शिफ्ट हुआ हूँ, तो मैं सोच के आया था कि मैं एक मिलेनियम सिटी में जा रहा हूँ, जो कि वर्ल्ड लेवल पे हम बातें करते हैं, हम ये भी बात करते हैं कि हमें ग्लोबल पावर बनना है। बट मैं काफ़ी मल्टीपल कंट्रीज घुमा हूँ, चाइना भी घुमा हूँ। हम ग्लोबल पावर हाउस तो तब बनेंगे जब हमारा का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा। आज भी हमारे यहाँ रोड्स की प्रॉब्लम है। मैं जॉयले सोसाइटी में रहता हूँ, हमें पता है डीएक्सपी ने कितनी मेहनत करी, उसके बाद सड़क बनी। छोटे छोटे इश्यूज हैं, सड़क के बीच में खंबा है, खंबे की वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं। ये बेसिक चीज़ें हैं। अब कोई भी कंट्री कभी ग्रो नहीं कर सकती जब तक उसकी रोड्स अच्छी ना हो। और 24 मीटर क्या है, अभी उसको कोई देखने वाला नहीं है। इसकी वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होता। आप देखिए, आप सत्या मॉल में बैठे हैं, आप अगर ओकस मेडली की साइड से आप खुद आ रहे हैं, आप खुद ही आप सड़क की हालत देख के खुद ही समझ जाएंगे। तो एज अ टैक्स पेयर गुड़गांव जो इतना ज़्यादा टैक्स देता है, पूरे कंट्री की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है, सिर्फ हरियाणा हरियाणा में नहीं करता। उसके बावजूद अगर हमें ये मिलता है तो दैट इज़ अ वेरी सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर। और ऐसे जैसे इवेंट्स होंगे, लोगों में आगे इवेंट्स होंगे, लोग चलेंगे, लोग उसी सड़क पे चलेंगे। क्या पता जो गवर्नमेंट ऑफिशियल के बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेट करें। कहीं ना कहीं आंखें खोलने का काम ये इवेंट करेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि इस इवेंट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता लगे, लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। जैसे सड़क उत्सव 1 वॉज अ सक्सेसफुल इवेंट, ये भी वैसे ही इवेंट हो। क्या लगता है कि सरकार की अनदेखी की वजह से बिल्डर और डेवलपर नाराजगी करते हैं जो 24 मीटर रोड नहीं दे पाते? सर देखिए, कहीं ना कहीं होता तो है यही, क्योंकि सरकार को भी पता है कि हो रहा है। बट ये है कि जब तक आप नॉइस नहीं समझा बजाओगे ना, मंदिर भी जानते हैं तो घंटी क्यों लगाई जाती है कि भगवान हमारी घंटी सुने। तो ये एक टूल है और एक माध्यम है। राजस्थान में हजारों परिवार जो है उधार की रोड पर चल रहे हैं। सोसाइटी डेवलपर ने रोड नहीं तो उधार की रोड। बिल्कुल, ये तो आप खुद ही मॉडल देखिए ना, डेवलपर का कोई रोल ही नहीं होना चाहिए। हम टैक्सेस किसको दे रहे हैं? हम सरकार को दे रहे हैं या हम डेवलपर को दे रहे हैं? तो थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल बात है भाई, फिर सीएम भी हम डेवलपर को ही बना देते हैं, क्योंकि ये काम वही कर रहा है। तो ये तो काम सरकार का है, जो वो डेवलपर को दे के हो रहा है, यही समझ नहीं आया। मैं दलबीर सिंह बेनीवाल, हैबिटेट सोसाइटी सेक्टर 99 से आरडब्ल्यू प्रेसिडेंट हूँ। सब क्या लगता है 24 मीटर रोड की जो समस्या है कितनी बड़ी समस्या है, कितने लोग अफेक्टेड हैं? 24 मीटर रोड की जो समस्या है ना, एक बहुत बड़ी समस्या है। एक्चुअल में देखो, कनेक्टिविटी के ऊपर दुनिया चलती है, सारी की सारी कनेक्टिविटी है नहीं बहुत सी सोसाइटीज के पास। अभी अगर आप सेक्टर 99A में देखोगे, बहुत सी सोसाइटियां अभी भी ना कच्चे रास्ते से लोगों को आना जाना होता। खेतों के जो रास्ते हैं ना, 2 क्रम के 3 क्रम के, उनसे वो अपनी डेली कनेक्टिविटी करते हैं, जिस वजह से कई बार सेफ्टी सिक्योरिटी के इशू भी होते हैं। तो सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, 24 मीटर की कनेक्टिविटी को बेहतर करना चाहिए। और ये जो सड़क उत्सव है, एक कॉमन प्लेटफार्म है जिसके जरिए हम अपनी सरकार तक आवाज़ पहुंचा सकते हैं। सभी आरडब्ल्यूज इसके लिए काफ़ी टाइम से फाइट कर रहे हैं, बट सफलता नहीं मिल रही। तो इस तरीके के इवेंट आगे भी चलते रहने चाहिए, जैसे सड़क उत्सव है, तो इसके थ्रू हम अपनी आवाज़ को आगे तक पहुँचाएंगे। 80% सोसाइटीज के पास 24 मीटर रोड नहीं है। और ये जो है ऑन एन एवरेज पकड़िएगा तो 50 मीटर से 100 मीटर का ही दायरा आता है। मैं अपनी सोसाइटी के बारे में बात करूं तो हमारी सोसाइटी में करीब 550 फ्लैट्स है और 100 के करीब ईडब्ल्यूएस है। और हमारे पास 11 फीट का रोड है। ये सोसाइटी बने हुए जो है आज 8 साल हो गया। आज तक हम लोग जो है या तो सरकारी 11 फुट का रोड यूज़ करते हैं या दूसरे सोसाइटी को रिक्वेस्ट करके उनका रोड यूज़ करते हैं। हमारे सामने काव्यम है, काव्यम में करीब 1000 फ्लैट है, उनके पास तो कोई रोड ही नहीं है। तो कल को मान लीजिए कि कहीं आग लग जाए, कुछ हो जाए, फायर ब्रिगेड की गाड़ी आएगी कहाँ से? इसका मतलब हम अपने जीवन को हथेली में रख के वहाँ सो रहे हैं। और हमने सरकार के भरोसे ये घर लिया क्योंकि सरकार ने उसको ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट दी, तो हम सरकार के विश्वास पे हमने वो घर लिया। और हमारे सोसाइटी के इर्द गिर्द और बहुत सारी सोसाइटीज़ है, जैसे आपका सत्या हेरिटेज ले लीजिए, एमजीएम वुडशायर ले लीजिए और सिग्नेचर सलोरा ले लीजिए। ये लोग भी जो है पूरे गांव के बीच में खड्डे से कूदते हुए घर जाते हैं। अब गांव में इतना भीड़ लगा रहता है कि एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है। सेक्टर 109 में ले लीजिए, वहाँ पे करीब 10 सोसाइटी है और 15-20 फुट का रोड है।
हर सोसाइटी के लिए 24 मीटर का सपना सरकार ने दिखाया, सरकार ने नक्शा में अप्रूव करवाया। स्कूल जाने के समय या शाम को समय के बाजार के समय आपका वहाँ पे पैदल चलना मुश्किल हो जाता है। अगर मान लीजिए 700 सोसाइटी पर फ्लैट पकड़े और 10 सोसाइटी पकड़े तो 7,000 फ्लैट हो गया। इसका मतलब 15,000 गाड़ी क्या 20 फुट के रोड मैनेज कर लेगी? जबकि मैक्सिमम टाइम स्कूल का छुट्टी का टाइम एक ही होता है, मैक्सिमम ऑफिस जाने का टाइम एक ही होता है, मैक्सिमम ऑफिस से लौटने का समय एक होता है, मैक्सिमम लोगों को बाजार के लिए निकलने का एक समय होता है। किसी दिन आके वहां पर देखिए, लोगों की समस्या देखिए तो समझ में आए। ये कहा जाता है 24 मीटर रोड के बगैर पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी किसी सोसाइटी या इलाके तक पहुंचना नामुमकिन है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो है ही नहीं यहाँ पे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इसीलिए लोग गाड़ियां यूज करते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नाम पे जीरो है यहाँ पे। सर 24 मीटर सड़क का मुद्दा रहने वाला, क्या नुकसान होता है जब यहाँ पर आने वाले समय में किस तरह की अगर 24 मीटर रोड नहीं बन पाएगी तमाम सोसाइटीज की? देखो 24 मीटर को मैं एक सिंपल एग्जांपल दूं, जैसे हमारे हार्ट में आर्टरीज होती हैं। आर्टरीज में हार्ट को फंक्शनल रखने के लिए आर्टरीज में रेगुलर ब्लड सप्लाई, उसमें कोई इंटरप्शन नहीं होना चाहिए, तभी हार्ट ढंग से फंक्शन कर सकता है। अभी लोगों ने 3-3, 4-4 करोड़ के यहाँ फ्लैट लिए हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट कुछ है नहीं। अगर उनको बाहर मेन रोड तक भी जाना है या अगर स्कूल बस अगर मेन रोड तक आ रही है वहाँ तक जाना है तो उनको अपनी गाड़ी में जाना पड़ता है। और गाड़ी में जाने के लिए मतलब पैदल चलना तो छोड़ दो, मतलब होता है कि किनारे किनारे चलो, गाड़ी चलाने के लिए इतने गड्ढे हैं और खासकर बारिशों में ऐसी जगह, क्योंकि ड्रेनेज और सड़क दोनों मिसिंग है, तो लोग बाहर जा ही नहीं सकते। तो जब तक सोसाइटी में कनेक्टिविटी नहीं होगी तब तक ये उनके 3 करोड़ 4 करोड़ सब बेकार है, क्योंकि सोसाइटी के अंदर बहुत बढ़िया है, क्लब हाउस है, सब कुछ है, लेकिन बाहर निकलते ही धूल मिट्टी वो गड्ढे वो सारे, तो बड़ा मतलब जीना बड़ा मुहाल है लोगों का। कानूनी तौर पर ये सड़क जल्द बने, इस तरह की जो सोसाइटियां हैं इसमें से खत्म हो, उसके लिए क्या तैयारी की गई? अवेयरनेस तो चली गई। देखो इसमें बेसिकली हमने पहले तो मल्टीपल रिप्रेजेंटेशन हमने सरकार को दिए, इंडिविजुअल लेवल पे दिए सोसाइटीज ने, लेकिन जब उससे पता लगा कि भी इससे काम नहीं बन रहा तो हमने कुछ एक संस्था बनाई DXPGDA, उसके थ्रू हमने लोगों को जोड़ा, कुछ और सोसाइटीज को जोड़ा, नंबर और बढ़ाया, उसमें भी लगा कि ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, तो हमने बोला कि अब हमको कोर्ट ही जाना पड़ेगा। तो कोर्ट हमने लिटिगेशन के लिए अब हम जा रहे हैं। उसके लिए जो जैसे ऑनरेबल कोर्ट ने भी हमको एडवाइस करा कि एक बड़ा मुद्दा है तो इसको आप एज ए PIL की तरह फॉर्म करो, तो हमने अपना जो सड़क उत्सव बना रहे हैं इसमें मेन मुद्दा हमने ये रखा 24 मीटर, ताकि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों की कंसेंट सहमति से लेकर हम PI फाइल करें तब का, ताकि सबको एक रिलीफ मिल पाए। तमाम सोसाइटी की समस्याएं खत्म हो सकें। और स्मार्ट रोड की बात करती है सरकार, जब ये कोई इनोवेशन करती है तो इसका इनिशिएटिव क्यों नहीं ले पाती कि जो तमाम दर्जनों सोसाइटी परेशान हो गई? देखो इसमें सबसे बड़ा मैं कहूँगा इनके पॉलिसी लुकूना है कि इन्होंने पॉलिसियाँ जो है ना, मतलब गुड़गांव जिस स्पीड से डेवलप हुआ है उस हिसाब से प्लानिंग या गवर्नेंस अपडेट नहीं हुई है। तो वही पुराने मुद्दे हैं, डिसीजन अभी भी पंचकुला में होते हैं, छोटा सा कोई डिसीजन है वो भी डिसीजन पंचकुला से आएगा, लंबी चौड़ी कमेटियां बनेंगी, उसकी परचेज पावर कमेटी बनेगी, फिर वो फाइनल उसमें अप्रूवल होगा, फिर पंचकुला जाएगा, फिर पंचकुला से आएगा, फिर यहाँ इम्प्लीमेंट होगा। यहाँ भी मल्टीप्लिसिटी ऑफ डिपार्टमेंट्स है, उसको एग्जीक्यूट करने में भी यहाँ पे जो है ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। तो ये कागज पर जिस तरह से बजट पे लोगों की राय शुमारी ली जा रही है, डेवलपमेंट पे अगर लोकल गवर्निंग बॉडी की राय शुमारी ली जाए तो बेहतर तरीके से डेवलप हो सकता है। हाँ, लोग हमारा जो इंटेंट जो DXPGDA का वही है कि सरकार तक हमारी आवाज पहुंचे, और सरकार में ये अगर एक कलेक्टिव वॉइस में हम कोई चीज रेज करेंगे तो सरकार को जरूर उसको सुनना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली जनता जनार्दन है, जनता की आवाज तो सुननी पड़ेगी सरकार को। क्या कुछ खास रहने वाला सड़क उत्सव में इस बार? देखिए इस बार सड़क उत्सव का जो विषय है, जैसे कि जो हम सड़क की परिभाषा करते हैं, सोशल एक्शन फॉर डेवलपमेंट अवेयरनेस एंड नॉलेज, इस बार जो हमारा विषय है वो यहाँ के इलाके की डेवलपमेंट से रिलेटेड जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है 24 मीटर रोडों के निर्माण को लेकर है। तो इस बार हम सब सामूहिक रूप से 24 मीटर सड़कों की निर्माण के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। वो सड़क उत्सव जैसा कि आपको पता ही है, एक कम्युनिटी इवेंट है, हर एज ग्रुप के लोग इसमें बड़े चाव से पार्टिसिपेट करते हैं। सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, ग्राफिटी और अलग अलग जो विषय है सब में लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और 1 फरवरी को सत्या हाइव मॉल के अंदर ये होने जा रहा है। इसमें एक बहुत बड़ा एक लॉन का एरिया है, उसमें ये हो रहा है। क्या जरूरत है 24 मीटर रोड की, किसको जरूरत है? देखिए 24 मीटर जो सड़क है, जो आप सेक्टर 58 से लेके 115 तक का जो न्यू गुड़गांव का सेक्टर है, उसमें बहुत सारे लाइसेंस हैं जो कि प्रपोज्ड 24 मीटर सड़क पर दिए गए हैं। आज के दिन वो लोग गांवों की पुरानी सड़कों को इस्तेमाल करने पे मजबूर हैं। अगर आप देखेंगे ऐसी सोसाइटी हैं
सिग्नेचर की एक सोसाइटी है ग्रैंड आइवा सेक्टर 103 में, जहां लगभग 1450 फैमिलीज रहती हैं। 5 से 6 हज़ार लोग वहाँ पे निवास करते हैं और उनके निकलने बढ़ने के लिए जो रास्ता है वो 20 फीट का रास्ता है। तो सुबह शाम वहाँ पे जाम लगा रहता है और आसपास के इलाके में भी, क्योंकि वो सड़कें उस कार्य के लिए नहीं थी, तो रोड बढ़ा है। तो ऐसा देखेंगे आप हर सेक्टर में आपको ऐसी समस्या मिलेगी। चाहे आप इंडिया बुल सेंट्रल पार्क बात ले लो, हेरिटेज सोसाइटी है, आप सेक्टर 104 में जारा का एक है, सेक्टर 112 में परीना और जारा रोजा की एक सोसाइटी है। मतलब बहुत सारी ऐसी सोसाइटी हैं। अगर आज के दिन आप गुड़गांव में बात करेंगे तो लगभग 20,000 प्लस परिवार ऐसे हैं जो कि इन सड़कों के वजह से पीड़ित है और गुड़गांव के इन सेक्टर्स की डेवलपमेंट भी रुकी हुई है 24 मीटर सड़कों का निर्माण ना होने के कारण। क्या मानते हैं कि एक सोशल इवेंट है, इसमें एंटरटेनमेंट के साथ साथ पब्लिक इशू कितना इम्पैक्टफुल है? देखिए, जन भागीदारी और जन के अंदर जब जागरूकता आ जाती है, बड़े स्तर पर जब मांग होती है और जब हम इकट्ठे होके आके लोग मांग करते हैं, जो हमारी संस्था द्वारका एक्सप्रेसवे गुरुग्राम डेवलपमेंट एसोसिएशन है, इसने इस इलाके के लिए पहले भी ऐसे इनिशिएटिव्स लिए हैं। हमारे यहाँ पे एक डंप यार्ड आ रहा था, गार्बेज डंप यार्ड, उसमें भी सब लोगों ने सामूहिक रूप से जब वो साथ में आए तो उसको सरकार से कैंसिल कराने का काम किया। इसके अलावा यहाँ पे अनेकों रोडों का भी हमने लगातार पीछे फॉलो अप करके उनका कार्य करवाया है। तो यहाँ के जो जब सामूहिक रूप से जब हम चीज़ों का प्रयास करते हैं तो ज़रूर वो चीज़ पूरा होती है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सभी मीडिया के साथियों का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक धन्यवाद। और जैसा कि आपको पता है कि द्वारका एक्सप्रेस लिविंग स्टैंडर्ड को कैसे बेटर किया जाए, रोज़मर्रा में आ रही समस्याओं को कैसे एड्रेस किया जाए, इसके अलावा जो मेट्रो लाइन के एक्सटेंशन की आवाज़ है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की डिमांड है, इन सब विषयों को लेकर ये जो संस्था है लगातार यहाँ के बेटरमेंट के लिए यूज़ होती है और सबको एक दूसरे के पहुँचाने का, एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने का और डेवलपमेंट का भी एक कारण बनती है सड़क। एक आप हमारे बैनर पे भी देख पा रहे होंगे, सोशल एक्शन फॉर डेवलपमेंट अवेयरनेस एंड नॉलेज। सोसाइटी को साथ लेके वो सब चीज़ें द्वारका एक्सप्रेसवे डेवलपमेंट एसोसिएशन DXPGDA प्रोवाइड करने का प्रयास कर रही है। अब मैं इस सड़क उत्सव के इवेंट पे आता हूँ। सड़क उत्सव का हमने पहला इवेंट जो किया था वो सेक्टर 10 डिज़ाइन किया गया है कि हर एज ग्रुप के लोगों के लिए इसके अंदर एक्टिविटी हो। सीनियर सिटीजन भी इसके अंदर आर्टिस्ट चौक हम क्रिएट करते हैं, जहाँ पे हमारे जो कम्युनिटी के लोग हैं जिनमें अलग अलग प्रतिभाएँ हैं, वो अपनी प्रतिभाएँ शोकेस करते हैं। लाइव पेंटिंग है, उसका भी बहुत अच्छा सेशन लोगों ने इंजॉय किया। ड्राइंग का हमारा सेशन है वो सारा का सारा। और इस बार ये जो इवेंट है विद द सपोर्ट ऑफ सत्या मॉल और